हेलो और नमस्कार। गवर्नमेंट एग्जाम वाले के इस यूट्यूब चैनल पे मैं विशाल हसमुख आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बैक टू बैक आ चुके हैं हम प्रोनाउन की सीरीज में। पिछली क्लास में अपने प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। आज प्रोनाउन को हम डील करेंगे, प्रोनाउन के पॉइंट्स को कुछ पढ़ेंगे जैसे कि इट। अब इट का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इस पे देखेंगे। पीए क्या होता है, पीपी क्या होता है, आज हम इसकी बात करेंगे। वन का यूज करते हैं बहुत बार। अब वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हिज होगा, क्या वन का पजेसिव एडजेक्टिव हर होगा या वंस होगा, इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज ये भी डील करेंगे कि पिछले क्लासेस में जो रिलेटिव प्रोनाउन के होमवर्क आपको दे रखे थे उसके सही जवाब कितने लोगों ने सही दिया है, मतलब कितने लोगों ने दे रखा है जवाब और उनका सही जवाब है। राइट। आज ये भी पढ़ेंगे कि यदि सेंटेंस में एवरीवन आ रहा हो या एवरीबडी आ रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। ठीक है, लेट, वर्ब, prepositions, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस आएगा, इन पे क्वेश्चंस को देखेंगे, सीखेंगे। बात करेंगे प्रोनाउन की, तो व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज अ प्रोनाउन। एक प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। नाउन के बदले यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। एंड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन वी यूज ए प्रोनाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, आज स्टार्ट करेंगे इट से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि मैं इट की बात करता हूं तो आपको समझना चाहिए सबसे पहले इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है ना। तो पहली बात, इट सब्जेक्टिव केस में है और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। तो एक बात ये तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इट का सब्जेक्ट भी इट है और इट का ऑब्जेक्ट भी इट है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है। ठीक। अब एक पैटर्न आपने पढ़ रखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन के सीरीज में आप पढ़ेंगे होंगे कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो बहुत बार कभी कभी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कि वर्ब से पहले इट आ रहा है तो इट तो ठीक है, पर वर्ब के बाद यदि इट आ रहा है तो भी इट ही रहेगा। मतलब इट का सब्जेक्टिव केस और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। ठीक। कुछ और पॉइंट क्या समझेंगे, बहुत बार आप लिखते भी होंगे वाइल राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप देखते होंगे कि इट को, इट का बाइफर्केशन दिखता होगा आपको बहुत बार। एक तरह से दिख रहा होगा आई इट अपस्ट्रॉफ विद एस, और कभी कभी इट्स लगता है। तो मन में सवाल ये उठता है कि इट अपस्ट्रॉफ विद एस का मतलब क्या है। तो इट अपस्ट्रॉफ विद एस का मतलब होता है या तो इट इज या तो इट हैज। ठीक है, या तो इट इज या तो इट हैज। तो ये इट्स का मतलब क्या हुआ, ये इट्स से पजेसिव एडजेक्टिव, बोलते हैं पी ए। अब जैसे ही के लिए हम हिज लिखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ही के लिए हमने क्या पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया, हैज यूज किया। टी के लिए क्या यूज किया, हर यूज किया। दे के लिए यूज करते हैं देयर। तो वैसे ही यदि इट सब्जेक्ट है तो इट सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, उसमें अपस्ट्रॉफ विद एस नहीं लगता, अपस्ट्रॉफ भी नहीं लगेगा, केवल इट्स लगेगा। पहली बात ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो इट सब्जेक्टिव केस में इट ही रहता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। जब इट में अपस्ट्रॉफ विद एस लगता है तो इसका मतलब या तो इट इज होता है या तो इट हैज होता है। ये पॉइंट आप समझ गए? चलिए थम्स अप दे दीजिए। एक और पॉइंट, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है,
अब इसमें हमें फिलअप करना है, या तो हम अपस्ट्रॉफ विथ एस वाला लगाएं, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज करते हैं। ठीक, अब ये सवाल उठता है कि कौन सा यूज करें और क्यों यूज करें। ठीक है ना, रखता हूं मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को, तो मुझे बताना। ठीक है, पहले आप कोशिश करिए खुद से बनाने का। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि वहां पर जो फिलअप होगा वहां पर फिलअप इट इज या फिर इट हैज होता है, तो अपस्ट्रॉफ विद एस, मतलब उसको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट अपस्ट्रॉफ विद एस आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही के लिए हिज लगाते हैं, शी के लिए हर लगाते हैं, इट के लिए इट्स लगाएंगे, तो यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है तब आप इट्स लगाएंगे। अदरवाइज यदि इट इज और इट हैज लगाना है तो क्या लगाएंगे, अपस्ट्रॉफ विद एस। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला है उसमें देखेंगे तो लिखा है डैश रेनिंग, तो क्या इट्स रेनिंग, तो प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का एक है, लेकिन अब हमें मतलब देखना है, तो हमें यहां पर लिखना क्या चाहिए, इट इज रेनिंग। अब यदि इट इज रेनिंग है तो अपस्ट्रॉफ विथ एस लगाएंगे, राइट, क्योंकि हमें बोलना क्या है, इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, इट अपस्ट्रॉफ विथ एस, इट्स रेनिंग। समझ गए। नेक्स्ट लिखा है डैश बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस किस में चला गया, ये सेंटेंस चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इट्स बीन रेनिंग पढ़ने में तो सही है, अब 1 को चुनूं या 2 को, यदि मैं यहां पर 1 लिख दूं, यहां पर 2 को चुनूं, तो क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले हमें यह भी समझना होगा कि हमें इट इज लगाना है, इट हैज लगाना है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो तब आएगा ना जब पहले कोई सब्जेक्ट हो, राइट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है तो या तो हैज बीन लगता है या तो हैव बीन लगता है। ठीक, जैसा कि इट ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होता है, तो इट के साथ क्या लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जब लगाएंगे इट हैज का तो कैसा हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ 1 की 2, यस 1 होना चाहिए, तो आंसर होगा इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पहले मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ें। द ब्लैक स्नेक शेड डैश डेड स्किन, कि ब्लैक स्नेक ने अपने डेड स्किन को क्या किया, उतार दिया, शेड कर दिया। अब एक बात समझना, क्या स्नेक को रिप्रेजेंट, जैसे कि मान लीजिए एक बॉय है, अ बॉय है, तो अ बॉय को रिप्रेजेंट ही करेगा, राइट। अ गर्ल को रिप्रेजेंट शी करेंगी, तो बॉय को ही, गर्ल को शी, समझ गए। तो स्नेक को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ही करेगा, शी करेगा, या इट करेगा। तो कोई भी एनिमल जब सिंगुलर होता है, कोई भी कंट्री जब सिंगुलर होता है, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो या फिर बिग ऑब्जेक्ट हो, यदि सिंगुलर है तो इट ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर जो ब्लैक स्नेक है, यदि इसके लिए हम कोई सब्जेक्ट को डिनोट करते तो स्नेक के लिए हम किस सब्जेक्ट को डिनोट करते, इट को डिनोट करते, राइट। यहां पर किसको डिनोट करते, हम इट को डिनोट करते, समझ गए। तो द ब्लैक स्नेक, मतलब मान लीजिए हमें स्नेक को हटाकर कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ता है तो हम लगाते इट लगाते या ही लगाते, इट लगाते। तो इट शेड डैश डेड स्किन, मतलब इट यहां पर सब्जेक्टिव केस में यदि है तो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें यूज करना है। तो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ बोलो। अब आपको मन में आ रहा होगा सर अपस्ट्रॉफ विद एस भी तो लगा सकते हैं। यदि अपस्ट्रॉफ विद एस लगाएंगे तो क्या सेंटेंस में इट इज की रिक्वायरमेंट है या इट हैज की रिक्वायरमेंट है। देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था कि इट अपस्ट्रॉफ विद यदि एस है तो या तो इट इज होगा या तो इट हैज होगा, पढ़ा था ना। और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है। तो अभी यदि क्वेश्चन देखा जाए तो द ब्लैक स्नेक शेड अपने का सेंस दे रहा है ना, द ब्लैक स्नेक शेड इट्स डेड स्किन। तो इट यदि सब्जेक्टिव केस में है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, राइट। अच्छा यहां पर जैसे बीच में है तो यहां पर आंसर होना चाहिए आई टी एस, मतलब स्मॉल में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है द ब्लैक स्नेक शेड इट्स डेड स्किन। बात समझ गए। तो समझना ये था हमें कि इट्स जब आईटीएस लिखते हैं तो आईटीएस इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ इट, एंड इट अपॉस्ट्रॉफ विद एस का मतलब है इट इज या फिर इट हैज। अब इसके तर्ज पे बहुत से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सामने होते हैं। अब आइए उन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा, बकायदे आपने ले रखा होगा स्क्रीनशॉट, राइट, ले लीजिए। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। रेडी, स्टार्ट करें। ओके फाइन, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए।
फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। इट्स अ लॉन्ग वे होम, तो लेट्स हैव सम टी हियर और वी विल गेट टायर्ड सून। अब ये क्वेश्चन को जब देखेंगे तो लिखा है इट्स अ लॉन्ग वे होम, तो क्या हमें यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है या फिर हमें इट इज या इट हैज चाहिए? तो हम बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं इट इज, इट हैज या इट्स। देखिए इट्स बोलना चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं? फोकस करिए, देखो टाइम। यस, अब देखिए यहां पर हमें क्या बोलना चाहिए? हम यहां पर बोलना चाहते हैं इट इज अ, इट इज। अब इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा इट अपस्ट्रॉफ विद एस। मतलब यहां पर तो ये सही लिखा है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है। जरूरी नहीं है कि एरर हो। यदि कोई अच्छा इंसान मिले जिंदगी में तो उसकी तारीफ करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। नो एरर यदि सवाल में है तो नो एरर भी लिखिए, वो भी सही जवाब होता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। I have bought 5 chairs from London and each chair has its own beauty and utility. अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। टेक योर टाइम। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं उसको, है ना? आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव बॉट 5 चेयर्स फ्रॉम लंदन एंड ईच चेयर। अब जैसे ईच चेयर बोला तो मतलब प्रत्येक चेयर की बात कर रहे हैं। आपको यह भी समझना है कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखेंगे ईच चेयर, प्रत्येक चेयर की बात हो रही है, उसके बाद वर्ब भी लगा हैज, तो ईच चेयर हैज, तो यहां पर इट्स लग गया। तो इस इट्स का मतलब क्या हुआ? इस इट्स का तो मतलब ये हो गया या तो इट इज या तो इसका मतलब इट हैज हो गया। तो क्या हमें इट इज और इट हैज लगाने की जरूरत है या चेयर के अकॉर्डिंग हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है? यहां पर ये इट्स गलत माना जाएगा। सही क्या होना चाहिए बताइए? सही होना चाहिए इट्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें इट्स की रिक्वायरमेंट है। आई हैव बॉट 5 चेयर्स फ्रॉम लंदन एंड ईच चेयर हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड यूटिलिटी। मजेदार सवाल है ना? आइए एक और पैटर्न समझाता हूं आपको इट का। कभी कभी इट जो होता है वो अलग तरीके से भी यूज हो सकता है। इट का यूज इंट्रोडक्शन के लिए करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद इट का यूज टाइम के लिए, वेदर टाइम के लिए यूज करते हैं, वेदर के लिए यूज करते हैं, सीजन के लिए यूज कर सकते हैं, नेचुरल इंसिडेंट के लिए यूज करते हैं। इट का यूज हम करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, इट का यूज करते हैं बिग ऑब्जेक्ट के लिए, इट का यूज करते हैं एनिमल के लिए, इट का यूज करते हैं चाइल्ड के लिए, इट का यूज करते हैं बेबी के लिए, इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इन बातों पे, इन पॉइंट्स के आधार पे इस क्वेश्चन को बनाने की आप कोशिश करें। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। इस क्वेश्चन को देखेंगे। फटाफट। ओके, फाइन। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि समझेंगे तो लिखा है अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। तो एक बात बताइए,
कि वो क्या जानता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे हैव आई हार्म्ड क्यों, आई हैव हार्म्ड क्यों नहीं, क्योंकि नो से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, और जब नो से स्टार्ट होता है तो हम रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं, राइट। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन्वर्जन क्या है इसे एडवर्ब में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। अभी समझते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम, किसी भी सर्कमस्टांसेस में मैंने उसको हार्म नहीं किया है और वह ये जानता है। ही नोज वॉट, तो ही नोज, अब देखिए अब इस पूरे सेंटेंस को, ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा इट। ही नोज इट, नोज के बाद क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, कि वो जानता है। तो वो क्या जानता है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज इट। बात समझ गए। अब इस पॉइंट को आपको समझना चाहिए कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम, इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इट रिप्रेजेंट करेगा। एक और प्यारा सा एग्जांपल समझिए, जैसा ऐसा लिखा है, ही डजंट लिसन टू मी, he doesn't listen to me, I know it। तो मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि वह मुझे नहीं सुनता है। तो he doesn't listen to me, I know it, it represents the entire sentence। तो it के पास पावर है कि वो पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इट से रिलेटेड। John has no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक नया पैटर्न आपके समक्ष क्या है कि इट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्राई करेंगे। Okay? देखिए, John has no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। मतलब अब उसको इनवाइट किस चीज के लिए किया गया है, पहले तो टू अटेंड दिस मीटिंग, तो मीटिंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सिंस ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर द सेम, तो द सेम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मीटिंग को। तो मीटिंग क्या है, मीटिंग एक नाउन है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कभी भी द सेम का यूज नहीं करते। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो इसका मतलब यहां पर ये द सेम नहीं होगा। अब मीटिंग कैसा नाउन हुआ, मीटिंग हुआ सिंगुलर नाउन। यदि नाउन सिंगुलर है, अभी मैंने आपको बताया था, यदि अ बॉय है, मेल होता तो हम ही लगाते, यदि सिंगुलर है तो। फीमेल होती तो हम शी लगाते, है ना। अब यहां पर मीटिंग है तो ना ही ना शी, अब सिंगुलर में क्या बचा हमारे पास, इट बचा। यस, तो आंसर होगा जॉन हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर इट होगा यहां पे। अब दा सेम सही लग रहा होगा, है ना। जहां दा सेम लगता है, दा सेम के बाद नाउन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। द सेम पेन, द सेम गर्ल, समझ गए। आगे समझाऊंगा मैं, द सेम के भी और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अभी आपको समझना है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए इट लगाते हैं। समझ गए। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में लिए थे, उन क्वेश्चंस को देखने का समय आ गया। The person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualification। अब ये क्वेश्चन आपके समक्ष था, आपने पिछले क्लास में इसके जवाब भी दिए थे, राइट। तो द पर्सन, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। रिलेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए हु लगाते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हु लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हुम लगाते हैं, नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हैं। हेलो, एक्सेप्ट बर्ड्स और एनिमल, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी विच लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पर्सन सब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, द पर्सन हु वाज। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का सही था। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द वन कंपनी हु नॉट ओनली, तो कंपनी क्या है, कंपनी नॉन लिविंग में है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर कंपनी नॉन लिविंग होने के कारण यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी
ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दे रखा था। जिन्होंने इस सेशन को आज ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, अपलोडेड वीडियोस में जाके, है ना, इसी चैनल पे। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो आपको देखना है ईच और एवरी के बाद नाउन क्या होता है, सिंगुलर, मतलब ये सही था, वर्ब भी सिंगुलर है। तो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट देयर वोट। यदि नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। और कॉमन जेंडर नाउन के लिए हमेशा मेल को प्रेफर करते हैं, तो कास्ट देयर वोट तो होगा नहीं, या तो हिज होता या तो हर होती। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हिज लगाएंगे, क्योंकि कॉमन जेंडर नाउन के लिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, कॉमन जेंडर नाउन के लिए हम लोग मेल को प्रेफर करते हैं, ऐसा ग्रामर कहता है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। यदि इन क्वेश्चंस के आपको डिटेल चाहिए, प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। अडेप्ट है, एक्विट है, एवेंज है, एक्सर्ट है, एंजॉय है, रिजाइन है, रिकॉन्साइल है, प्राइड है, प्रोस्ट्रेट है, इंट्रोड्यूस है। इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही इंट्रोड्यूस्ड, ही इंट्रोड्यूस किसको, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उसने। he introduced himself to the chairman as the general secretary of that party। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वन डज नॉट लाइक टू हैव हिज वर्ड डाउटेड। अब यहां से एक नया पैटर्न समझेंगे। आज इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ेंगे आप और कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का। रिटन, ओके फाइन। आधे क्वेश्चंस पे चलिए 5 सेकंड और ले लीजिए, ले लीजिए 5 सेकंड और ले लीजिए, ठीक है। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वन डज नॉट लाइक टू हैव। तो अभी यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज हो गया। वन से हमें नहीं पता चल पा रहा है कि वन इज मेल और फीमेल। तो जब भी ऐसा मिले सब्जेक्ट में, यदि वन मिल रहा है, तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है, अपॉस्ट्रोफ विद एस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ होगा। ठीक, अब इसके तर्ज पे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा वहां पर आप वंस यूज करेंगे, जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा वहां पर वन के अकॉर्डिंग वन सेल्फ का यूज करेंगे। पॉइंट समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वन डज नॉट लाइक। अब देखो वन सिंगुलर तभी तो डज लगाया है ना। वन डज नॉट लाइक टू हैव हिज वर्ड। अब हिज वर्ड की जगह क्या करोगे बताओ। अब हिज तो हमें पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यस वंस करना चाहिए, ठीक है ना। It is a human tendency that one does not like to have one's word doubted। पॉइंट समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप चाहो तो इसको नोट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुरंत आराम से अपना अपने हिसाब से आप नोट बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है ना, अभी वन है होमवर्क, ठीक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो स्क्रीन रोक लेंगे, आंसर कमेंट में जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या समझना है, आपको समझना है एक पॉइंट, घबराइए नहीं, समझा दूंगा। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक। एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से होता है। वापस एक बार, एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से होता है और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से होता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से होता है और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट आपने नाउन में पढ़ा होगा, तो एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से होगा और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से होगा। मतलब यदि ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका कंपैरिजन भी ऑब्जेक्टिव केस के होता है। एग्जांपल देखिए। जॉन
runs as fast as her। ठीक, अब यहां पर समझना यह है कि जॉन रन्स एज फास्ट एज हर, जब ये लिखा जाए तो आपको यह समझना होगा कि जॉन किस केस में है। और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए क्या करिए, रन्स को पकड़ लीजिए। रन्स क्या है, वर्ब है। हेलो, है ना, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट, मतलब जॉन यहां पर सब्जेक्टिव केस में है। तो जॉन रन्स एज फास्ट एज हर। अब हर किस केस में, हर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। अब यदि हर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हर का हमें सब्जेक्टिव केस निकालना पड़ेगा। अब हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बताइए। तो जॉन रन एज फास्ट एज शी। तो जॉन रन्स एज फास्ट एज शी, मतलब एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से होता है और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं चाहूंगा इसको आप नोट कर लेना। 5 सेकंड ले लेता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। वैसे स्क्रीनशॉट तो बहुत जल्दी ले लेते हैं आज के लोग, क्यों। ओके, कम। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी, कंपैरेटिव डिग्री लगा है। अब यहां पर समझना क्या है कि नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक। कैन वॉक वर्ब, वर्ब से पहले हिज ब्रदर भी है और ही भी है, दोनों सब्जेक्टिव केस में है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, मी से कंपैरिजन हो रहा है। तो मी यहां पर किस केस में, मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई मीन नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो यहां पर लगाएंगे आई। समझ गए। हेलो, सब्जेक्ट के कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं। तो नीदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। As long as you and me work together for the betterment of mankind, success is bound to come sooner or later। इस क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए फटाफट। टेक योर टाइम। ठीक है, देखिए, एज लॉन्ग एज यू एंड मी वर्क टूगेदर, वर्क को पकड़ लीजिए। वर्क क्या है, वर्क वर्ब है, वर्ब है ना। अब यू स्टेट ऑफ इल्यूजन प्रेजेंट करता है इट की ही तरह। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यू क्या है, यू सब्जेक्टिव केस में होगा, मान लीजिए, है ना। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। जैसे इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, जैसे इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बराबर, वैसे ही यू होता है। समझ गए। तो स्टेट ऑफ इल्यूजन प्रेजेंट करता है। तो यू को पकड़ोगे कैसे, इससे पकड़ोगे, वर्ब से। अब वर्ब क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। तो एज लॉन्ग एज यू एंड मी, तो यू यहां पर किस केस में, यू यहां पर सब्जेक्टिव केस में है, पर मी किस केस में आ गया, मी यहां पर आ गया ऑब्जेक्टिव केस में। अब जैसे यहां पर मी ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब सही क्या करेंगे, मी का ऑब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो आंसर विल बी आई। एज लॉन्ग एज यू एंड आई वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, सक्सेस इज बाउंड टू कम सूनर और लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के तर्ज पे ये क्वेश्चन को रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, आप इसको बनाना, होमवर्क दे रहा हूं मैं इसको, कमेंट करना। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा। 1098765432 1। ठीक, इसे भी आप होमवर्क लीजिए। अब ये नहीं बताऊंगा किस तर्ज पे बनेगा, ठीक है ना, आप खुद देखना। 1098765432 1। ठीक, हाँ अब एक नया क्वेश्चन देखें। दे ऑल आर देयर बट शी सो go and go and call her as soon as possible because she has to preside over the meeting। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो एक बार, कोशिश करो बनाने का, देखो। थोड़ा सा अटपटा लगता होगा ये सवाल कि ये बट सी कहां से आ गया, राइट। हम्म,
देखिए पॉइंट समझाता हूँ। लेट एक्सेप्ट बिटवीन वर्ब्स और prepositions के बाद, ठीक है। preposition के बाद किस केस का यूज होता है? तो इनके बाद यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस। किसका यूज होगा? ऑब्जेक्टिव। समझ गए? इसको नोट कर लेना। अब देखा जाए तो यहां पर लिखा है दे ऑल आर देयर बट शी। व्हाट? बट शी मतलब, अब बट यहां पर सेंस किसका देता है? बट यहां पर सेंस देता है एक्सेप्ट का। बट किसका सेंस देता है? एक्सेप्ट का। ठीक, तो बोलना क्या चाह रहा है? दे ऑल आर देयर, वहां पर सभी लोग हैं, एक्सेप्ट शी, उसके अलावा। समझ गए? दे ऑल आर देयर एक्सेप्ट शी, तो गो एंड कॉल हर, तो जाओ और उसको बुला के लाओ। अब एक्सेप्ट, बट का सेंस किससे निकला? एक्सेप्ट से निकला, तो एक्सेप्ट शी नहीं होगा। अब एक्सेप्ट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो यहां पर शी की जगह क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। अगले जब सेशन में इससे क्वेश्चंस रखूंगा मैं, हाँ, तो एक्सेप्ट हर होगा। तो आंसर विल बी दे ऑल आर देयर एक्सेप्ट हर। समझ गए? तो गो एंड कॉल हर एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज शी हैज टू डिसाइड ओवर द मीटिंग। नोट कर लेना इसको, एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Although the news came as a surprise to all, इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। Although the news came as a surprise to all in the room, everyone tried to do their work as though nothing had happened. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं चाहूंगा एक बार वापस पढ़ दूं आपके लिए। Although the news came as a surprise to all in the room, everyone tried to do their work as though nothing had happened. अब इस क्वेश्चन को आप पूरी कोशिश करिए बनाने की। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ओके, ठीक है, चलिए चेक करें। सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स याद रखने पड़े। क्या याद रखने पड़ेंगे? वर्ड पे लिख दूं? हाँ सर लिख दो। देखिए, ठीक है। अब आपको समझना ये है, बोर्ड पे देखें। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब किस में आएंगे? कॉमन जेंडर नाउन में आएंगे। किस में आएंगे? कॉमन जेंडर नाउन में। कॉमन जेंडर नाउन में, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉमन जेंडर नाउन में आ रहे हैं, इसका मतलब इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? इनको रिप्रेजेंट करेगा ही सब्जेक्ट, ठीक। यदि सब्जेक्टिव केस में है तो ही लगाएंगे। यदि ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे। यदि रिफ्लेक्सिव लगाना हुआ तो क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ लगाएंगे। समझ गए? हेलो, तो यदि सब्जेक्टिव केस हुआ तो ही लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो हिम लगाएंगे, राइट। और यदि रिफ्लेक्सिव हुआ तो क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ लगाएंगे। ये तर्ज पे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बाकी आप समझ रहे होंगे। इशारों ने इशारों को कहा, इशारों को इशारों से समझिए। कॉमन जेंडर नाउन के लिए हमेशा ही हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं। ही सब्जेक्टिव केस में आएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस में,
यदि मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हुआ तो क्या लगाएंगे, तो पजेसिव एडजेक्टिव के लिए हिज लगा दोगे, ठीक है ना। हाँ, जब ही को प्रेफर कर रहे हैं तो ही का ही पूरा कैटेगरी आ जाएगा सामने, ठीक। हेलो, हेलो, ओके, नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए फटाफट। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पे आता है। Although the news came as a surprise to all in the room, everyone tried to do their। तो सबसे पहले तो everyone कौन सा प्रोनाउन है, indefinite प्रोनाउन, राइट। everyone कैसा प्रोनाउन, indefinite। कैसा प्रोनाउन, indefinite, डेफिनेट, ठीक। अब everyone सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल, सिंगुलर वर्ब लेता, हालांकि पास्ट है तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, यदि प्रेजेंट में होता तो दिख जाता। तो everyone tried to do their work, तो everyone के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, everyone is my friend, एवरीवन आर माई फ्रेंड कैसा बनाएंगे, यदि मान लीजिए एवरीवन के साथ इज एम आर लगाना होता तो क्या लगाते, एवरीवन इज माई फ्रेंड, एवरीवन आर माई फ्रेंड। एवरीवन प्रत्येक, सभी, सभी का सेंस निकलेगा, लेकिन एवरीवन है ना, तो एवरीवन इज माई फ्रेंड, ठीक है। एवरीवन इज माई फ्रेंड सिंगुलर वर्ब लेता है, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सभी क्या है, सिंगुलर होते हैं मीनिंग से, और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो एवरीवन ट्राई टू डू, तो एवरीवन कैसा है, कॉमन जेंडर में प्रेफर करते हैं, कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर होगा तो पहली बात तो सिंगुलर होता, तो सिंगुलर होता तो देयर तो लगा ही नहीं सकते, सिंगुलर है ना भाई, तो नहीं लगा सकते देयर। अब यदि सिंगुलर है तो या तो हमारे पास ऑप्शन है हिज का, या तो ऑप्शन है हर का, या तो ऑप्शन है इट्स का, ठीक। तो कॉमन जेंडर नाउन के लिए हिज को मतलब ही को प्रेफर करते हैं, तो यदि ही को प्रेफर करते हैं तो ही के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करेंगे, क्योंकि वर्क यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, नाउन के बाद जनरली पीपी आता है। तो although the news came as a surprise to all in the room, everyone tried to do his work as though nothing had happened। समझ गए आप, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि इसके तर्ज पे मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, उन सवालों को, ठीक। There is nothing impossible under the sun, so anyone can do this if one tries। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको पढ़ना आप, ये भी होमवर्क है, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बनाएंगे, टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और सारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस अभी यदि आप देख रहे हैं ना तो अभी आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। आइए मत सोचना कि एक दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, नहीं, अभी जब देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करके आगे निकलना है, ठीक। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला किस पॉइंट में आपको समस्या आ रही है, किसी ऐसे कोई चैप्टर में कुछ और आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्लास में मुझसे मिलेंगे आप, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा भी भेज दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।